आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने काले कारनामों की वजह से हर बार विवादों में ही रहता है। एक बार फिर से पाकिस्तान इन्हीं कारनामों के चलते सुर्खियों में आ गया है। पाकिस्तान में एम्बेसी प्रभारी के घर पर बता दें कि काम करने वाले मिनहाज नाम के शख्स ने भारतीय मूल की एक महिला के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि पीड़ित पर संबंध बनाने का दबाव तक बनाया। लेकिन उसकी करतूत के बावजूद पाक एम्बेसी जो है वो उस पर मेहरबान नजर आई। क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझें। पाकिस्तान असेंबली में महापाप, नौकरानी से छेड़छाड़, फिर भी बचा है मिनहाज। शिकायत की मिली सजा, नौकरानी को घर से निकाला। महिला ने दर्ज कराई एफआईआर, आरोपी पर कब एक्शन? पाकिस्तान की नापाक करतूत एक बार फिर सामने आ गई है। उसकी हैवानियत दुनिया के सामने है, बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। इस बार का विवाद पाकिस्तान असेंबली से जुड़ा है, जहां असेंबली में काम करने वाली एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान असेंबली प्रभारी के घर पर कुक का काम करने वाले मिनहाज नाम के शख्स ने भारतीय मूल की महिला के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि पीड़ित की बात माने तो उस पर संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। भारत की राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाली एक भारतीय मूल की महिला ने उच्चायोग के ही एक कर्मचारी के खिलाफ यौन शोषण का मामला नई दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है। पीड़िता की अगर बात माने तो पीड़िता पाकिस्तान दूतावास के प्रभारी साद अहमद वराइच के घर पर नौकरानी का काम करती थी और वहीं पे मिनहास नाम का एक शख्स है वो भी काम करता था। पीड़िता की अगर बात माने तो मिनहास ने कई बार पीड़िता के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि उसे संबंध बनाने के लिए दबाव भी डाला। जब पीड़िता ने इस बात की शिकायत पाकिस्तान दूतावास के प्रभारी साद अहमद से की तो उन्होंने आरोपी मिनहाज को पाकिस्तान भेज दिया और पाकिस्तान असेंबली ने पीड़िता को नौकरी छोड़ने और क्वार्टर खाली करने की बात कह दी। मैंने सर को भी बोला था तो सर ने मुझे बोला कि ठीक है ये चीज गलत है तो हम उसको एक्शन लेंगे, तो हम उसको फायर करने के लिए बोला था। उन्होंने 3 या 4 को सर ने, मैंने सर से बात की तो सर ने बोला कि तुम अभी घर बैठो। तो मैंने बस 5 दिन हो गए, मतलब महीना हो गया इस बात को। तो वो बंदा उनके पास काम करता था, बिनास जी उन्हीं के साथ में था, उन्हीं के पास काम करता था। आपको ये कहा था कि आप छुट्टी पे चलिए, हम उसको निकाल देंगे। जी जी नहीं सर, छुट्टी से आने के बाद में हुआ है। अच्छा, छुट्टी से आने के बाद जी। तो मैंने बोला कि ठीक है सर मैं बैठ जाती हूँ। तो फिर मेरे को 15 तारीख को बकरा ईद से पहले सर का मैसेज आता है कि आप 30 तारीख तक कमरा खाली कर दो। पीड़ित के मुताबिक हद तो तब हो गई जब कुछ वक्त बाद मिनहाज हुसैन को वापस भारत काम पर बुला लिया गया। उसको ना हटा के इन्होंने मुझे ही नौकरी से हटा दिया। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। मेरी मम्मी भी है, पापा भी नहीं है, भाई एक है वो बीमार है, एक जॉब करता है। सर हम भी किराए पर रहते हैं। जिसके बाद पीड़िता ने नई दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मिनहाज हुसैन के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करवा दी। अच्छा, कंप्लेंट बाद में आपने क्यों की है? आपने मतलब कब कंप्लेंट की है इस बात की? सर मैंने 28 को की थी। जब मैंने सर का वेट भी किया, मैंने कहा सर से बात कर लेती हूँ, मैं सर को बता दूँ सब, मैंने सारी रीजन रखी। तो मैं सर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत या मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे बताएं। उन्होंने बोला कि नहीं कि बंदे कम कर रहे हैं इसकी वजह से आपको हटा रहे हैं। की लिस्ट बनी है। सर ऐसी अगर लिस्ट होती तो आप सबको एक साथ बोलते हैं, सबसे पहले मुझे ही क्यों बोला गया? जानकारों की माने तो आरोपी के पास वाइट पासपोर्ट होगा, लेकिन भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई होना मुमकिन नहीं है। किसी भी एम्बेसी में काम करने वाले जो लोग होते हैं उस देश के जो होस्ट कंट्री में काम करने के लिए आते हैं, उनके ऊपर वियना कन्वेंशन 1961 के हिसाब से कानून लागू होता है। वियना कन्वेंशन ये कहता है कि किसी भी एम्बेसडर का या डिप्लोमेट का पर्सन
या प्रॉपर्टी नॉन वायलेबल होती है। मतलब कि अगर वो कुछ भी करे तो उस पे न तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और न उसकी प्रॉपर्टी भी की जा सकती है। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि पाकिस्तान असेंबली आरोपी के खिलाफ कब तक एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।